नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी जो कागजों में देते थे नौकरी। जी हां, हम बात सही कह रहे हैं। और एमपी के सीधी जिले के चुरहट निवासी कुंवर अर्जुन सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान वो कागजों के टुकड़ों में लिखकर प्रदेश सहित सीधी एवं विंध्य क्षेत्र के हजारों लोगों को नौकरियां दिलवाते थे। ऐसे राष्ट्रीय नायक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कुंवर अर्जुन सिंह दाऊद साहब की पुण्यतिथि 6 मार्च को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान एवं जिला संगठन महासचिव ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्र नायक स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी का कल पुण्यतिथि है, उसमें आपका क्या संदेश है, क्या कार्यक्रम आप कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है? देखिए, दाऊ स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। कल उनकी पुण्यतिथि है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राव सागर तालाब चुरहट में 6 मार्च को कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उनके कार्यक्रम में लगभग पूरे प्रदेश से उनके अनुयायी जो आज भी उनके विचारों से प्रभावित हैं, आज भी उनके विचार लोगों के जहन में हैं, उनके अनुयायी हर जिलों से आते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम होता है, भजन का कार्यक्रम होता है और सब लोग इकट्ठा होकर उनको याद करते हैं, उनकी आत्मा के शांति हेतु प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से। उसके बाद युवक कांग्रेस द्वारा जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में यही पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है, श्रद्धांजलि का। उसमें युवक कांग्रेस ने उनके जीवन के बारे में 2 भाग में बांटा है। एक छात्र राजनीति से मुख्यमंत्रित्व काल तक और एक केंद्रीय राजनीति, 2 विषय बनाया गया है, जिसमें वक्ता होंगे जो दाऊ साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके छात्र राजनीति के बारे में, उनके केंद्रीय राजनीति के बारे में जयराम शुक्ल जी जो रीवा से हैं वो उनके विचार उनके बारे में बताएंगे। और हमारे राजकरण शुक्ला जी जो सीधी के हैं वो भी एक बिंदु उनको दिया गया है। वो लोग उपस्थित लोगों को कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो हमारे युवा साथी उपस्थित होंगे तो बड़े विस्तार से उनके जीवन के बारे में बताएंगे और इस तरह उनको यहाँ भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। ऐसा कार्यक्रम है। चूँकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और सीधी एक शान थे, आपका विचार उनके प्रति क्या है? देखिए, आज भी यदि हम कांग्रेस पार्टी में जो काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो आज भी कांग्रेस पार्टी पोलिंग बूथ स्तर तक, चाहे संगठन की बात हो और चाहे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसा लाभ मिले, कैसा उसका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में किस तरह की योजनाएं चला के लोगों का उत्थान हुआ है। सारे उत्थान, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो। इसी तरह केंद्रीय राजनीति में जब वो थे तो तमाम दिल्ली में बैठे रहते थे, लेकिन दिल्ली में बैठ के वो किस तरह ग्रामीण अंचल को शहरी क्षेत्र की तरह विकास हो, वहाँ के लोगों का विकास हो, योजनाओं के माध्यम से वो लगातार इस बात पे चिंतित रहते थे और उन्होंने काम किया जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। आज भी जो उनके अधूरे काम हैं, जो अधूरे सपने हैं, हम सब जो कांग्रेस में हमारे जैसे जो सिपाही हैं, हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके विचारों को आगे बढ़ा के काम करने में अपने आप को गौरव महसूस करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्गीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी के विचारों पर यदि काम हो तो कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता पर स्थापित हो सकती है, क्योंकि सत्ता हमें
गरीबों के उत्थान के लिए चाहिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, क्योंकि जब हम सरकार में बैठेंगे तभी उनके विचारों को हम प्रभावी ढंग से लागू करा सकते हैं। तो आज जो कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से विपक्ष पे रह रही है, हम उनके विचारों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को सत्ता पे फिर से आगे ला सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय, मैंने सुना था कुमार अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी तेंदुपत्ता संग्राहकों को मालिकाना हक दिलाए थे। आज भी वह हक नहीं मिल रहा है। आज कल उनकी पुण्यतिथि है, आप भी जाएंगे, आप चोरहट क्षेत्र के निवासी हैं, विधानसभा के निवासी हैं, क्या उनके लेकर आपका संदेश है? देखिए, मालिक बनाने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का जो काम उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था, वो आज तक सब याद करते हैं। और वर्तमान जो सरकार है वो केवल घोषणाओं पर आधारित है, केवल घोषणा करती है। और वर्तमान सरकार की अपेक्षा के अलावा उनके महत्व बताइए। महत्व वही तो बता रहे हैं। तो वर्तमान सरकार लोगों को जो चीज़ बोलती है, कहती है, वो दे नहीं पा रही है। बाकी अर्जुन सिंह जी एक इतने बड़े विचार थे, वो व्यक्ति नहीं एक विचार थे, और उनके विचारों से ही प्रभावित होकर उनसे लोग जुड़े थे, और उसी कारण से हम सब आज कांग्रेस पार्टी में हैं। और चोरहट क्षेत्र तो उनका परिवार जैसा है, कोई क्षेत्र नहीं, वहाँ तो हर घर उनसे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की सद्भावना, उनके साथ भावनाएं सब जुड़ी हुई है, वो सब कल वहाँ पहुँचेंगे। आपने एक बड़ी बात की है, स्वर्गीय दाऊ साहब कई लोगों को रोजगार दिए हैं, सीधी में रोजगार ही नहीं दिए, नौकरी दिलवाए हैं, जो कि आज भी बड़े पद में आ चुके हैं। कुछ लोग बाबू हैं, कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो दौर था वो एक अलग दौर था, और स्वर्गीय डॉक्टर कुमार अर्जुन सिंह जी कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से काम किया। उन्होंने सार्वजनिक विकास भी किया, जैसे रोड, नाली, सड़क। उन्होंने उद्योग धंधे भी लगवाए, और उन्होंने प्रदेश के हर जिलों से, खासकर सीधी जिले से, उन्होंने उस टाइम पे रोजगार में, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां हों, पर्याप्त मात्रा में उन्होंने नौकरियां दिलवाई, जिससे जो आप अभी बोले, आज भी प्रमाण है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो गए हैं, बहुत सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ इस लाइन से और जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पीढ़ी नहीं संभाला है। स्वर्गीय डॉक्टर कुमार अर्जुन सिंह ने एक व्यक्ति को नौकरी देकर 3 पीढ़ी संभाला है। वो कैसे संभाला है? यदि भोपाल में किसी को नौकरी उन्होंने दे दी तो वो भोपाल गया, लड़कों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके लड़के बच्चे भोपाल जैसी जगह में शिक्षा प्राप्त किए। यदि वो नौकरी पे ना होता तो शिक्षा न मिलती, और शिक्षा प्राप्त करके आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों में है, चाहे IIT की कंपनी हो, चाहे और